हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा श्रीवास्तव। लास्ट हमने जो टॉपिक छोड़ा था वो ये छोड़ा था कि सोलर मॉड्यूल खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या वो कौन सा फैक्टर बोल दीजिए या पॉइंट बोल दीजिए या क्वालिटी बोल दीजिए, जिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं दो मॉड्यूल को। मतलब अगर 500 वॉट के दो पैनल है हमारे पास, दोनों ही मोनो पर्क है या मोनो टॉपकॉन है, हाफ कट है, बाईफेशियल है, सेम है दोनों। तो अभी हम ये कैसे करेंगे कि इसमें से कोई अंतर है क्या दोनों मॉड्यूल में? अगर है तो कौन सा अच्छा है, कौन सा ज्यादा प्रोडक्शन करेगा या किस में पावर लॉस कम होगा। तो इसके लिए मैंने आपसे दो चीजें बोली थी। एक तो होता है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट का, और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको पता हो तो बताइएगा। तो आज के वीडियो हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि मोनोपोली पर्क और टॉपकॉन, इसे तो ठीक है, आप देखिए बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी है। लेकिन सेम टेक्नोलॉजी होने के बाद भी अगर हमें पैनल में कंपैरिजन करना है तो हम किस बात पे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। ये हमने तीन मॉड्यूल लिए थे, ए बी और सी। तीनों हमारे 550 वॉट के, ए बी 550, बी 550 और सी भी 550। अब हम तीनों मॉड्यूल में कंपेयर करेंगे। तीनों मॉड्यूल हमारे, आप मान लीजिए कि मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों मॉड्यूल हो गए। अब हम इसे कंपेयर करते हैं। इसे मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में समराइज कर लिया है। मॉड्यूल ए का पावर, बी का पावर, वीओसी, वीएम, आईएससी और आईएम। अब हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं? तो इसे चेक करने के लिए फिल फैक्टर आपको जानना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार एसी सप्लाई में हमारा पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल वैसा ही हमारे सोलर पावर में फिल फैक्टर होता है। तो फिल फैक्टर समझने के लिए थोड़ा सा पावर फैक्टर पे ध्यान देते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है हमारा? पावर फैक्टर होता है किसी भी लोड द्वारा एक्चुअल पावर जो लिया गया है, ठीक है, एक्चुअल पावर जो लिया गया है और थ्योरेटिकल जो पावर लिया गया है, उसका डिफरेंस हम क्या कहते हैं? हमारा पावर फैक्टर है। मतलब मान लीजिए अगर आपका कोई मोटर है, इंडक्टिव लोड हो या रेजिस्टिव लोड हो या कैपेसिटिव लोड हो, अभी मैं लोड पे नहीं जा रहा हूं, अभी हम बेसिक बात बस कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई लोड है 100 वॉट का, ठीक है, और 100 वॉट का लोड है, लेकिन जब एक्चुअल में हमने उसे चलाया तो 110 वॉट आया। तो अब ये क्या हुआ? पावर में हमारे डिफरेंस हो गया, 10 वॉट हमारा ज्यादा लगा। या इसका हम उल्टा करें कि कोई बैटरी है 100 एच की है, हमने उससे ज्यादा करंट गेन कर लिया, तो वो 100 एच की जगह हमें सिर्फ 80 या 90 एच ही देगी। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, इन दोनों के बीच, इससे हम फैक्टर निकालते हैं। पावर फैक्टर हमारा एसी सप्लाई में हम निकालते हैं, उस पर हम एक अलग टॉपिक बना लेंगे। अभी सिर्फ हम इसको समझने के लिए कर रहे हैं बात, ठीक है। एक पर्सन है जो 100 किलोमीटर दौड़ सकता है मान लीजिए, लेकिन जब हमने उसे दौड़ाया, ठीक है, तो वो 90 ही दौड़ा। तो ये जो 10 आया ना फर्क, ये उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। तो इसमें यही लिखा है, द फिल फैक्टर इज एसेंशियली अ मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ सोलर सेल। इट इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द मैक्सिमम पावर टू द थ्योरेटिकल पावर। मींस हमारा जो थ्योरेटिकल पावर है, जैसे इसमें पैनल हमारा 500 वॉट का है, 550 वॉट का, लेकिन वो मैक्सिमम कितना पावर हमें देगा ऑन लोड कंडीशन में, इन दोनों की कंपैरिजन को हम फिल फैक्टर कहते हैं। तो एक आइडियली सोलर सेल के लिए इसकी वैल्यू 0.7 से 0.82 होना चाहिए, ठीक है। 0.82 हमारा मैक्सिमम है। आइडियली अगर हम पावर फैक्टर कहें तो इसकी वैल्यू 1 होना चाहिए। क्यों 1 होना चाहिए? कि जो हमारे मॉड्यूल की रेटिंग है, मतलब 500 वॉट है, तो वो पैनल हमारा 500 वॉट ही हमें देना चाहिए। तो 500 भागे 500, 500 भागे 500 एक आया, तो हमारा फिल फैक्टर क्या हुआ? एक हुआ। लेकिन बहुत सारे लॉस होते हैं, इंटरनल टेम्परेचर लॉस होता है, रेजिस्टेंस लॉस होता है, और आपकी जब उसे बनाते हैं तब बहुत सारे उसमें ऐसे अलग अलग चीजों की डिफरेंस आ जाता है ना। तो उसके कारण इंटरनली रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण अलग एक ही, आप तो एक ही ब्रांड बोल दीजिए, उसमें भी पैनल में भले ही जरा सा होगा, मिली 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 मिली, है ना, माइक्रो ओम हो जाएगा, लेकिन फर्क तो जरूर होगा। इसलिए आप देखो बहुत सारे पैनलों के साथ, जिसके साथ आईवी कर्व लग के आता है,
तो भले ही उसकी रेटिंग 550 होगी, लेकिन किसी में 552 होगा, किसी में 553 होगा, किसी में 551 होगा। तो ये बनते समय बहुत सारे फैक्टर उसमें काम करते हैं, जिसके कारण जो उसकी एक्चुअल रेटिंग है उसे तो स्टैंडर्ड बना देते हैं, लेकिन पैनल कितना मैक्सिमम दे सकता है ये डिफरेंस आ जाता है। तो हमारा फिल फैक्टर हम देखेंगे कैसा होता है। चार इसमें आप देख लीजिए टर्म्स लिखे हैं। वोल्टेज की अगर बात करूं तो दो प्रकार के वोल्टेज, वीओसी और वी मैक्स। करंट की बात करूं तो दो प्रकार के करंट, आईएससी और आई मैक्स। अब ये क्या है पहले हम ये समझते हैं। सबसे पहले वीओसी। वीओसी मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। किसी भी वोल्टेज जिस परिपथ या सर्किट या डिवाइस में है तो उसकी वो कंडीशन जहां वो ओपन सर्किट है। इलेक्ट्रिकल की भाषा में ओपन सर्किट का मतलब होता है ऐसा कंडक्टर या पाथ या सिस्टम या डिवाइस जिसका जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनेटिव हो। इन्फिनेटिव रेजिस्टेंस होगा मतलब दोनों जो हमारे टर्मिनल है वो ओपन सर्किट है, क्योंकि इन्फिनेटिव रेजिस्टेंस मतलब क्या, कहीं से कहीं उसमें कोई कंडक्टिविटी नहीं है, ठीक है, तो वो हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। अब आया वी मैक्स। तो मैक्स की जब हम बात करते हैं तो मैक्स वोल्टेज की वो वैल्यू है जिस पे हमें, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज होता है। मतलब अगर हम उससे लोड को बढ़ाएं तो वोल्टेज कम हो जाएगा, या लोड कम करें तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, है ना। लोड यहां मैं बोल रहा हूं एक्चुअल में करंट से कंपेयर करते हैं उसे, तो आपके समझने के लिए बोल रहा हूं कि लोड जब हम किसी भी डिवाइस पर कनेक्ट करते हैं तो उस समय आप इसे बैटरी से समझो। हमारी एक बैटरी है, 12.5 वोल्ट दिखा रही है, 12.5। हमने उसमें लोड लगाया, उसका वोल्टेज सीधे 12.1 हो गया, तो जो 12.5 था वो वीओसी हो गया, उसका ओपन सर्किट, जब उस पर कोई भी लोड नहीं है, फ्री ऑफ माइंड है। वीएम 12.1 जब हमने उसमें लोड पे दिया, तो लोड आने की स्थिति में वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू वो हो गई वीएम हमारी। यही दोनों चीज हमारे सोलर में भी होता है, ठीक है। अब आते हैं हम करंट की बात पे। आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट। इलेक्ट्रिकल में शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है ऐसा सर्किट, परिपथ या डिवाइस, ठीक है, या पाथ जिसमें रेजिस्टेंस आपका जीरो हो। जब जीरो रेजिस्टेंस होगा, जीरो रेजिस्टेंस का मतलब बीच में कोई भी लोड या कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो कोई भी पावर कंज्यूम कर रहा हो या लॉस हो रहा हो किसी प्रकार का, हमारा सर्किट क्या है, शॉर्ट सर्किट है ना, रेजिस्टेंस जीरो, तो वो होती है आईएससी वैल्यू। आईएससी वैल्यू क्या है हमारी, आईएससी वैल्यू है किसी भी करंट सोर्स के द्वारा दी सकने वाली सबसे अधिकतम वैल्यू करंट की, है ना, जो मैक्सिमम दे सकते हैं आपको वो, जब हमने दोनों टर्मिनल लेके शॉर्ट कर दिए, बीच में हमारा कोई भी लोड नहीं है, तो वो हमारी आईएससी हो जाती है। अब आई मैक्स क्या होगी, लोड कंडीशन में करंट की वह वैल्यू जिसपे हमारा करंट की मान या वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, है ना, वो हमारी आईएम कहलाएगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो आईएम और वीएम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मैक्सिमम पावर मिलता है। आप इसमें भी देख सकते हो ये जो पॉइंट है ये हमारा इसका मैक्सिमम पावर है। ये क्या है हमारा, ये भी पावर है, लेकिन ये नो लोड कंडीशन में है, मतलब जब हमारा वीओसी हो और जब हमारा आईएससी हो। एक्चुअल में ये कंडीशन कभी नहीं हो सकती। जब ये ओपन सर्किट है हमारा सर्किट, तो हमें आईएससी कैसे मिलेगी, होगी नहीं, तो ये वैल्यू कभी नहीं होती। ये तो आइडियली बनाई गई है, लेकिन ये हमें मिलती नहीं है। हमें कैसी वैल्यू मिलेगी, ये इस तरीके की वैल्यू मिलेगी, ये इधर से आएगा, आईएससी और वीओसी, एक ऐसा पॉइंट जिसपे इन दोनों की वैल्यू हमें मैक्सिमम मिल जाती है। जब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं आईवी कर्व का, आप उसमें देख सकते हो ये वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। ये ऐसा होता है इधर पास के लिए, ये वैल्यू, ये पी कहलाता है इसका, जिसे हम एमपीपीटी जैसे बोलते हैं ना, तो ये मैक्सिमम पावर है हमारे यहां पास ही मिलेगा हमको। तो फिल फैक्टर क्या होगा हमारा, वी एम इंटू आई एम, ये दोनों मैक्सिमम पावर में हमारा वोल्टेज और करंट की वैल्यू डिवाइडेड बाय वीओसी और आईएससी। ओपन सर्किट कंडीशन में या शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जब हमारे सोलर सेल पे कोई भी लोड नहीं है, तो ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है, क्योंकि ये दोनों साथ में तो होंगे नहीं, या तो हमारा सर्किट शॉर्ट होगा या ओपन होगा। लेकिन थ्योरेटिकल जब यहाँ आई जीरो है, वीओसी का मतलब आई जीरो, आईएससी का मतलब वी जीरो, ठीक है,
यहाँ I की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ V की वैल्यू कितनी है 0। तो इन दोनों की इस कंडीशन में, ये थ्योरिटिकल है, इस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ नीचे रखेंगे, तो इससे हमारा फिल फैक्टर मिल जाएगा। ये तो हो गई थ्योरी। अब इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं। ये हमारी टेबल थी 3 मॉड्यूल की। अब हम मॉड्यूल 1 के लिए निकालते हैं फिल फैक्टर। मॉड्यूल 1 के लिए फिल फैक्टर क्या होगा हमारा Vm इंटू आई एम, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 41.93 और 13.12 डिवाइडेड बाय VOC इंटू ISC 49.9 इंटू 13.98। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.7885। ये हो गया मॉड्यूल ए के लिए। अब हम दूसरा मॉड्यूल देखते हैं। दूसरे मॉड्यूल के लिए फिल फैक्टर हमारा कैसा आ रहा है, वही करो आप, Vm इंटू आई एम डिवाइडेड बाय VOC इंटू ISC। फिल फैक्टर कितना आया 0.8। अब तीसरा मॉड्यूल देखते हैं हम। तीसरे मॉड्यूल में हमारा कैसा आ रहा है फिल फैक्टर 0.789। तो अब अगर मैं आपसे कहूं, हमने इतनी चर्चा कर ली है तो अब लगभग तो आप समझ गए होंगे कि फिल फैक्टर क्या होना चाहिए और किसे हम बेहतर बोलेंगे। तो सिंपल सा जवाब है सर, फिल फैक्टर की वैल्यू जितना 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 1 के नजदीक होगी, क्लोज टू 1, वो पैनल हमारा सबसे बेहतर होगा। ठीक है, मतलब थ्योरेटिकल कंडीशन में और प्रैक्टिकली कंडीशन में दोनों का रेशो हमारा जितना 1 के पास होगा वो पैनल हमारा सबसे बेहतर होगा। अब आप इधर देखो 0.789 मतलब लगभग 0.79, यहाँ आप देखो 0.7885 मतलब लगभग 0.79, और यहाँ हमारा 0.8 है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इन तीनों मॉड्यूल में कौन सा मॉड्यूल बेहतर है, तो आप सिंपल कह सकते हो सर मॉड्यूल बी हमारा बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें विदाउट लोड कंडीशन में और ऑन लोड कंडीशन में ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, सिर्फ 0.2 का वेरिएशन होगा, है ना। आप ऐसा कह सकते हो कि अगर 100 वॉट इसे पैनल को देना था और यहाँ ये 80 वॉट दे रहा है, तो इसका रेशो हमारा 0.80%, परसेंट में नहीं लेते फिल फैक्टर को, लेकिन आपके समझने के लिए बोल सकता हूं कि इसकी, देखिए एक चीज याद रखिएगा, फिल फैक्टर अलग है, एफिशिएंसी अलग है। इसे बिल्कुल नहीं कहिएगा कि मॉड्यूल की एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी क्या होती है, जो हम आउटपुट हमें मिला है और जो इनपुट है वो हमारी एफिशिएंसी होती है ना। 100 हमने निवेश किया, 80 मिला, तो एफिशिएंसी क्या होगी 80%। 100 हमने निवेश किया, 110 मिला, एफिशिएंसी 110%। तो मॉड्यूल में एफिशिएंसी में इनपुट की वैल्यू आ जाती है जो हम वॉट पर मीटर स्क्वायर में लेते हैं, है ना। तो यहाँ एफिशिएंसी नहीं है, ये आपका फिल फैक्टर है। तो अब जब भी आप कोई भी मॉड्यूल आप जो भी यूज करते हैं, आप उसका इस तरीके से फिल फैक्टर निकाल के देखिएगा। जितना ज्यादा फिल फैक्टर 1 के पास होगा आपका मॉड्यूल उतना बेहतर होगा। ठीक है, तो अब मोनो, पर्क, टॉपकॉन, बाइफेशियल, मोनोफेशियल, पॉली, ये सारी चीजों के साथ साथ आप फिल फैक्टर भी जरूर चेक किया करिए मॉड्यूल का, और मुझे बताइएगा कि सर कौन सा मॉड्यूल, आपने जितने भी मॉड्यूल यूज किए हैं उसमें फिल फैक्टर किसका बेहतर रहा है। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थोड़ा सा टिपिकल है टॉपिक, जटिल भी है, कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूज भी हो जाते हैं, समझने में दिक्कत होती। एक दो बार आप सुनेंगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत जरूरी है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं सीरीज और ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। अगर आप इससे कुछ भी सीख रहे हैं बेहतर और आपके बिजनेस में या जॉब में आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो प्लीज आपका एक फीडबैक वीडियो बना के मुझे शेयर कर दीजिए, जिसे मैं आपकी कंपनी, आपके नाम, लोकेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करूंगा और अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करूंगा, जिससे आपकी कंपनी की भी ब्रांडिंग होगी और आपकी भी होगी, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल के बारे में जानेंगे, जिससे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल एजुकेशन मिल पाएगी। तो चलिए, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ, सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।